क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसे शहर भी हैं जो एक समय पर बस्टलिंग और वाइब्रेंट थे, लेकिन अब पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं? इनमें से कई जगहें तो इतनी फेमस हैं कि लोग आज भी इनको देखने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे की असली कहानी क्या है? शुरुआत करते हैं सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया से, एक ऐसा शहर जो कभी कोल माइनिंग का हब था, लेकिन आज यह जगह गोस्ट टाउन में बदल चुकी है। असल में 1962 में यहाँ कोल माइंस में एक ऐसी आग लगी जो आज तक बुझ नहीं पाई है। यह आग धीरे धीरे पूरे शहर के नीचे फैलती चली गई। यहाँ रहने वाले लोग अपनी सेफ्टी के लिए इसे छोड़ने पर मजबूर हो गए। धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले गए और आज यह जगह एक डरावनी सुनसान भूमि के रूप में जानी जाती है। लोग वहां जाने से भी डरते हैं क्योंकि जमीन के नीचे आग आज भी जल रही है। सेंट्रेलिया की एक और खास बात यह है कि इस आग ने केवल लोगों की जिंदगी ही नहीं बल्कि उस शहर की एंटायर इकोनॉमी को खत्म कर दिया। वहां की गवर्नमेंट ने लोगों को वहां से रिलोकेट करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ लोग जो अपनी जड़ों से बेहद जुड़े थे उन्होंने इसे छोड़ने से इनकार कर दिया। इन लोगों को द लास्ट होल्डआउट्स कहा जाता है, जो आज भी वहां रह रहे हैं, भले ही वो लोग जानते हैं कि उनका शहर कभी सुरक्षित नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्राइपियट, यूक्रेन की। यह शहर चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से अबैंडन्ड हुआ था। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक एक्सप्लोजन हुआ जिसने रेडिएशन को हवा में फैला दिया। उस समय यह शहर यूएसएसआर के सबसे मॉडर्न और थ्राइविंग शहरों में से एक था। यहाँ न्यूक्लियर प्लांट के वर्कर्स के परिवार रहते थे और हर जगह लग्जरी अपार्टमेंट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और थिएटर्स थे। लेकिन उस एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। लाखों लोग रेडिएशन एक्सपोजर से बचने के लिए वहां से भाग गए। आज प्रीपियाट एक टाइम कैप्सूल जैसा है, जहां लोग सिर्फ देखने के लिए जाते हैं कि कैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन एक ही झटके में खत्म हो गई थी। क्या आपको पता है कि प्रीपियाट में रेडिएशन का असर आज भी मौजूद है? यहाँ का वातावरण इतना टॉक्सिक है कि साइंटिस्ट्स ने इस एरिया को लगभग 20,000 साल तक इनहैबिटेबल घोषित कर दिया है। यहाँ के हर कॉर्नर में रेडिएशन है और इसलिए इसे दुनिया के सबसे डेंजरस प्लेसेस में गिना जाता है। फिर भी हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ वाइल्ड लाइफ सरप्राइजिंगली थ्राइव कर रही है? कई एनिमल्स यहाँ फ्लरिश कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। इसे एक इकोलॉजिकल मिस्ट्री भी कहा जाता है। चलते हैं अगली फैसिनेटिंग जगह, कोलमानस्कॉप, नामीबिया की तरफ। यह जगह पहले डायमंड माइनिंग के लिए प्रसिद्ध थी। 1908 में यहाँ पर डायमंड्स की खोज हुई और एक ही रात में यह एक समृद्ध शहर में तब्दील हो गया। लोग यहाँ वेल्थ की तलाश में आते रहे और यह शहर एक लग्जूरियस टाउन में बदल गया, जहाँ जर्मन आर्किटेक्चर और लैविश लाइफस्टाइल देखा जा सकता था। लेकिन जब डायमंड्स खत्म हो गए तो लोगों ने यह शहर छोड़ दिया। अब यह जगह रेत के टीलों में बदल चुकी है और पुरानी इमारतें धीरे धीरे रेत में डूब रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी जगहें क्यों अबैंडन हुई? कुछ मामलों में ये नेचुरल डिजास्टर्स थे, कुछ जगहों पर टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट्स और कहीं कहीं पर इकोनॉमिक कोलैप्स ने इन जगहों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे कि सेंट्रेलिया में कोल माइनिंग ने एक ऐसी आग को जन्म दिया जिसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया। वहीं प्रीपियाट में ह्यूमन एरर और न्यूक्लियर डिजास्टर ने एंटायर इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया। कोलमानस्कॉप में रिसोर्सेज खत्म होने की वजह से लोगों ने इसे छोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी ऐसे गोस्ट टाउन्स बनने में अहम भूमिका निभाते हैं? जैसे कि अफ्रीका में कई माइनिंग टाउन्स और विलेजेस को छोड़ दिया गया क्योंकि रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए या फिर सिविल वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से लोग भाग गए। अब तक हमने जो टाउन्स एक्सप्लोर किए वो हिस्टोरिकल थे, लेकिन क्या आपको पता है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ऐसे गोस्ट टाउन्स एग्जिस्ट करते हैं? चाइना में एक जगह है ऑर्डोस, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गोस्ट टाउन कहा जाता है। ये पूरा शहर इस एक्सपेक्टेशन में बनाया गया था कि यहाँ लाखों लोग आकर बसेंगे, लेकिन ये सपना कभी हकीकत में नहीं बदला। लोगों ने यहाँ घर खरीदे, लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स और बैड प्लानिंग की वजह से यह जगह खाली रह गई। अब यहाँ मॉडर्न बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और हाईवेज हैं, लेकिन लोग नहीं। अब सवाल ये उठता है कि लोग इन अबैंडन्ड प्लेसेस में क्यों जाते हैं? क्या यह सिर्फ एडवेंचर है या कुछ और? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जगहें हमारी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करती हैं। इन टाउन्स में सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि एक समय की जिंदगी के निशान हैं। यहाँ की अबैंडन्ड स्ट्रीट्स, ब्रोकन बिल्डिंग्स और एम्प्टी होम्स
हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि यहाँ एक समय पर कितनी वाइब्रेंट लाइफ हुआ करती थी। और शायद यही चीज हमें इन जगहों की तरफ खींचती है, ये जानने की इच्छा कि इन जगहों पर क्या हुआ होगा और क्यों। कुछ रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि अबैंडन टाउन्स हमारी डीपेस्ट फियर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, अबैंडनमेंट, आइसोलेशन और अननोन का डर। और यही थ्रिल हमें बार बार इन डिजर्टेड टाउन्स की तरफ खींचता है। ये सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं हैं, बल्कि ये हमारे फ्यूचर के बारे में भी कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। आखिर कब कोई थ्राइविंग सिटी एक गोस्ट टाउन में बदल सकता है, ये कहना मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।